से पहले केरल में भी विषय कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा था, मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ गलती केरल सरकार से हुई है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज पूरे हिंदुस्तान का केस केरल से निकल रहा है। विगत 4 हफ्तों में, इन द लास्ट 4 वीक, केस इन केरला इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। 4 हफ्तों में केरल में वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और जो पॉजिटिविटी रेट है कोरोना का केरल में, वो आज बढ़ करके 12.35% हो गया है। यह अपने आप में चिंता का विषय है। आज केरल में 22,000 सिंगल डे केस को ऐड करके अगर हम देखें, इसका योग करके हम देखें, तो कुल मिलाकर जो केस संख्या केरल में है वो 33 लाख है। 33 लाख पीपल इन केरला टुडे have suffered from corona, including the 22,000 people who have tested positive yesterday. बंधुगण, ये देश का दूसरा राज्य बनता है महाराष्ट्र के बाद। महाराष्ट्र में 62 लाख लोग हैं जिनको कोरोना हुआ है, और केरल में 33 लाख हैं। तो स्वाभाविक रूप से चाहे महाराष्ट्र हो चाहे केरल हो, ये चिंता का विषय है कि जब देश सेकेंड वेव से उभरा है और थर्ड वेव कैसा नहीं आए, हाउ टू प्रिवेंट थर्ड वेव, इस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है और यह चिंता का विषय है। ऐसे में व्हाट इज द केयरलेसनेस ऑफ द गवर्नमेंट दैट वी सी सच काइंड ऑफ केस लोड राइज। क्या गड़बड़ी हुई है केरल में, यह जानना पड़ेगा। आपको पता होगा कि बीच में कांवड़ यात्रा के समय एक बहुत बड़ी चर्चा देश के मीडिया में और देश के राजनीतिक हलकों में हुई थी, और यह चर्चा थी कि कांवड़ यात्रा को बंद करना चाहिए। देखिए, बहुत ही दायित्ववान हुए, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किस प्रकार से लोगों के जान को बचाना है, विषय को लेकर इन दोनों सरकार आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हिदायतें दी उसका पालन किया गया, मगर बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट चिंता जताई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वी डायरेक्ट केरला गवर्नमेंट to give heed to Article 21, read with Article 144 of the Constitution of India and follow our orders given in the कांवड़ यात्रा केस। कांवड़ यात्रा में हमने जो हिदायतें दी है, हमने जो फैसला सुनाया है, केरल सरकार को चाहिए कि वो उन हिदायतों का, उन एडवाइजेस का और उस फैसला का पालन केरल में भी करे बकरा ईद के समय। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। नतीजा आज केरल एक दूसरे वेव की ओर बढ़ रहा है। ये तुष्टीकरण, आप सोचिए किस हद तक हमारे राजनेताओं को क्या क्या करा सकता है। मुझे तकलीफ हो रही है कहते हुए कि आज कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बीजेपी को छोड़कर, जो केरल के इस परिस्थिति पर चिंता व्यक्त करे और जो केरल को और हमारे तथाकथित लिबरल पॉलिटिशियंस को, जो तुष्टीकरण की आड़ पर अपने आप को लिबरल कहते हैं, उनको आईना दिखाने का काम करे। मैं धन्यवाद करता हूं मीडिया का, जिन्होंने इस विषय को आज अखबार के माध्यम से और आज न्यूज के माध्यम से उठाया और हमें जागरूक करने का काम किया है। ठीक उसी प्रकार आप राजस्थान में देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि राजस्थान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, वो कल अपना जन्मदिन मनाते हुए इंदौर के ऑडिटोरियम में, इंदौर शहर के ऑडिटोरियम, एक इंडोर ऑडिटोरियम है राजस्थान में, तो उस इंडोर ऑडिटोरियम में वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं और सैकड़ों लोगों को उन्होंने उसमें हाजिर किया है। अभी यह भी मीडिया में चल रहा है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल राजस्थान में हो सकता है। तो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए हमारे पास ज्यादा लोग हैं, यह के लिए रघु शर्मा जो स्वास्थ्य मंत्री, वो जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को कहीं ना कहीं वो खतरे में डाल रहे हैं कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटा करके। स्कूल कॉलेजेस राजस्थान में हैं, किंतु आप देखिए राजस्थान में खुद स्वास्थ्य मंत्री और उनकी सरकार लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। और वैसे में आज राहुल गांधी और विपक्ष के नेता जब सवाल पूछे, संसद
पटल को छोड़ करके संसद के बाहर आते हैं और सवाल पूछते हैं, तो इन सवालों का जवाब जनता भी देना चाहती है और हम भी चाहते हैं इन सवालों का जवाब राहुल गांधी को दिया जाए। राहुल जी, आपने कहा कि आज पूरा विपक्ष जो है वो पूरा विपक्ष एक हो गया है और एक होकर ये कुछ सवाल पूछ रहा है। राहुल जी, ये तथाकथित विपक्ष एक कब नहीं था? आज ममता जी भी चाय पी रही हैं सोनिया गांधी जी के साथ, आप कह रहे हैं कि हम सब एक हो गए। आप याद करिए 2018 में कर्नाटक में किस प्रकार ये तमाम विपक्ष के नेता एक दूसरे के हाथ पकड़ करके मंच पर मौजूद थे। ममता जी, मायावती जी, सोनिया जी, ये सारे लोग मंच पे मौजूद थे और कह रहे थे हम तमाम नेता एक होकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, हम मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। हुआ क्या? नतीजा हुआ जनता जनार्दन है। राहुल गांधी एक साथ साइकिल में बैठे थे, दो अच्छे लड़के यूपी के निकले थे साइकिल पे। क्या नतीजा हुआ उस साइकिल का? क्या नतीजा हुआ इन सबके गठबंधनों का? कुछ नतीजा नहीं निकला। 2019 के लोकसभा से पहले भी कलकत्ता के अंदर किस प्रकार ये तमाम नेता पुनः एक बार एक हो गए थे कि हम विपक्षी लोग सब एक हो गए। क्या चाहते हैं ये जो विपक्ष है जिनको आज आप देख रहे थे, ये क्या चाहते हैं? ये इन तमाम लोगों की एक ही मंशा है अपने परिवार को बचाने की। बस आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि भारत का जो है स्वर्णिम युग वापस आ जाए? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सेटल हो जाएं। आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में चमचमाते बन जाएं? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे दो बेटे कैसे बस ठीक ठाक लग जाए, किनारे लग जाए, राजनीति में आ जाए। आपको क्या लगता है शिवसेना क्या चाहती है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र उन्नत महाराष्ट्र बन जाए? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ किस प्रकार परिवार आगे बढ़े उसकी चिंता करती है। आपको क्या लगता है ये कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी घर में बैठ के ये चिंता करते होंगे कि फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देनी है? बिल्कुल नहीं। राहुल और प्रियंका कैसे राजनीतिक रूप से सेटल हो जाए, इनकी एक ही चिंता है। नरेंद्र मोदी जी जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, उनकी एक ही चिंता है हिंदुस्तान को विकास के पथ पे सेटल करना है। जनता जनार्दन आपके इस विपक्ष के एक होने के नाटक को सब समझती है, अच्छे तरह से समझती है। दूसरा प्रश्न राहुल जी ने उठाया कि हमारी आवाज को पार्लियामेंट में दबाया जा रहा है। राहुल जी, कौन किसकी आवाज दबा रहा है? ये हिंदुस्तान की जनता आज टेलीविजन के माध्यम से देख रही है, सब कुछ टीवी पे आता है। कौन दबा रहा है आवाज को? मैं जनता से पूछता हूं, मैं भी साधारण व्यक्ति हूं। आप बताइए, ये कोविड के समय जब दूसरी लहर चल रही थी, जिस समय कई लोग अपना दम तोड़ रहे थे, ये सारे कांग्रेस के नेता ये क्या कह रहे थे? राहुल जी क्या कह रहे थे? बुलाओ विशेष सत्र, अभी हम कोरोना पर चर्चा करना चाहते हैं। वी वांट टू डिस्कस अबाउट कोरोना, वी वांट टू डिस्कस अबाउट कोविड। उस समय आप विशेष सत्र बुलाना चाहते थे। आज वास्तविक सत्र चल रहा है, उसमें एक दिन कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं, एक दिन कोविड के ऊपर कोई चर्चा नहीं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं आप तीक्ष्ण सवाल पूछिए, कठिन सवाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।